हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम अब डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा आगामी सप्ताह है, जो कल से शुरू हो रहा है 22 से लेकर के 26 जून तक का, उसके लिए 1 वीक टाइम फ्रेम पर स्विंग और पोजिशनल ट्रेड्स के लिए कुछ चार्ट्स की एनालिसिस, जो कि है टोटल 13 चार्ट्स। उसमें मैं आपको एंट्री एग्जिट की अपने एनालिसिस शेयर करूंगा, एंड देन जैसे कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी थी अभी, उसी तरीके से परफॉर्मेंस रिपोर्ट और फिर से एट द एंड ऑफ द वीक शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट वन दैट वी गॉट इज केपीआर मिल। And once again, disclaimer, buy or sell की कोई सलाह नहीं है। Okay, the video is being made according to the laws and rules of SEBI. ठीक है, the first one that we have is SEBI. Important level यहाँ पे play होंगे। First one being 1140.45, followed by 1155.90, and then यहाँ पर जहाँ से रिजेक्शन लेकर के नीचे क्लोजिंग दी है इस कैंडल ने 1180.30 के लेवल्स रहेंगे। एंड उसके बाद एक चीज पर और ध्यान देने वाला होगा, जो कि यहाँ पे जोन का है 1087.90, एंड देन यहाँ पे एक ही जोन है जिसका आप कह सकते हैं द लो ऑफ द जोन 1114.70 के लेवल्स, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अभी किस तरीके से प्ले आउट करते हैं, ये लेवल्स में कैसे निकलते हो, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ दी मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसको एनरोल करेंगे तो आप सीख सकेंगे कि किस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, वी हैव वन मोर level to have a play out 1175.90. चलिए, we'll see the next one now. KPR मिल के बाद we have LGHL. इंपॉर्टेंट लेवल क्या है यहाँ पे, वो है ये, जहाँ से 2 बार 3 बार बाउंस ले चुका है 224.38। इसी लेवल पे ध्यान देंगे। एक बार फिर से इस लेवल को टच करता था, यहाँ पे ऊपर साइड जाने की एक हमको एंट्री मिल सकती है इस सप्ताह में। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास LGB ब्रॉस लिमिटेड। सॉरी, मेरा एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है LGB ब्रॉस लिमिटेड। यहाँ पे किस लेवल पे ध्यान देना है, दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है यहाँ पे, 1552.60, एंड देन दूसरा 1545.60। इन्हीं की कॉम्बिनेशन से हमको इस सप्ताह में मूवमेंट्स कैप्चर करने को मिलेगा। ठीक है, जिन लोगों ने परफॉर्मेंस रिपोर्ट इस वीक की नहीं देखी है, जो लास्ट वीक अभी क्लोज हुआ है, उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपलोड हो चुकी है। मैंने फ्राइडे को अपलोड कर दी थी, और उसी का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा आप लोगों के लिए, सो दैट आप देख सकें। नेक्स्ट है इसके बाद ट्राइडेंट। ठीक है, बहुत ही अच्छे एक ब्रेकआउट पे यहाँ पे खड़ा हुआ है इस हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन, जो ये स्लैंट लाइन आ रही है, और ये जो लेवल है हमारे पास 26.01, इसके कॉम्बिनेशन के साथ एक बहुत अच्छा अपसाइड मूव कैप्चर करने को मिल सकता है। एंड टारगेट जो कि रिटेस्ट करने को देख सकते हैं हम, कैन बी हायर एज मच एज टिल हियर, यू कैन से अराउंड 30.80 तक के लेवल्स को रिटेस्ट करते हुए देख सकते हैं। और यदि इस लेवल और इस लेवल के बीच में ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, 25.36 का लेवल है। नेक्स्ट है इसके बाद ओरिएंट पेपर। ये लेवल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो कि 17.42, इस पे हमें ध्यान देना होगा। रिटेस्ट के लिए किस लेवल तक आ सकता है, वो रहेगा ये वाला लेवल हमारा 18.70 का लेवल, और इसके ऊपर की अगर हमको क्लोजिंग मिल जाती है, देन फर्दर इसके बाद भी जो सप्ताह आएगा उसमें भी हमको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फॉर स्विंग और पोजिशनल ट्रेड। इसके बाद है मास सीमलेस। लास्ट वीक का परफॉर्मेंस रिपोर्ट जरूर देखिएगा। ओके, 14 में से 8 ट्रेड इनिशिएट हुए थे, और जिसमें से एक में माइनर लॉस है, और टोटल रिटर्न 7% प्लस के बना हुआ है। यू कैन गो एंड सी दैट। अगेन डिस्क्लेमर, बाय सेल की कोई सलाह नहीं रहती। आई एम जस्ट पुटिंग ऑन माय कंटेंट, माय एनालिसिस एंड माय वर्क, द रिजल्ट्स, सो दैट आप देख सके कि मार्केट में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खुद आपको परफॉर्मेंस एंड देन सॉरी एनालिसिस एंड देन परफॉर्मेंस देते हैं। ओके, सो दैट यू कैन फाइंड अ पर्सन ओवर आपके द्वारा की गई समीक्षा की आपको किससे सीखना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। चलिए, फिबोनाची का प्ले है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो वी हैव 90.70 का लेवल, एंड देन नीचे की ओर यहाँ पे 84 यस 84.24 का लेवल। इन दोनों के लेवल्स के बीच में प्ले आउट होना है इस सप्ताह में।
नेक्स्ट मद्रास फर्टिलाइजर्स, दो लेवल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे ये 71.70 एंड देन यहाँ पे जोन का हाई जो कि है 71.79, इन दो लेवल्स पे हमें ध्यान देना होगा। और फर्दर हायर जाने के लिए जो जोन है इसका जो लो है इसके अंदर हमें क्लोज चाहिए जो कि है 74.05 के लेवल। कहाँ तक जा सकता है, कहाँ पे प्रॉपर एग्जिट मिलेगी, कहाँ पे प्रॉपर एंट्री लेनी, ये सब आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में सीखेंगे। इसलिए मैं कर रहा हूँ 2 हफ्ते से लेकर के 1 महीने तक मेरे वर्क को देखे, सो दैट आप समीक्षा कर सके मेरे वर्क को देख करके। नेक्स्ट वी हैव इज ल्यूपिन। एक ही लेवल है जो कि इंपॉर्टेंट है, 2357.65 का ये लेवल रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद है एल एक्स केम, लक्ष्मी केमिकल्स, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, सॉरी, ठीक है। तो क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, पहला ये 152.49, दूसरा ये 137.28 एंड देन यहाँ पे हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन जा रही है, इस पे भी हमें ध्यान देना होगा। ओके, एक प्रॉपर एग्जिट कहाँ पर होगी, अगर हम जीटीटी ऑर्डर्स प्लेस करते हैं वो कैसे प्लेस करते हैं, सो दैट हम एक अपना प्रॉफिट लेकर के निकल सके, मार्केट के पोजीशन से निकल सके, पर्टिकुलर चार्ट है, स्टॉक में या सिक्योरिटीज है, ये सब आप मेरे साथ सीखेंगे। नेक्स्ट लक्स इंडस्ट्रीज, ठीक है। एक लेवल ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास 1189.85 एंड देन यहाँ पे जो मेजर इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक ये जोन इंपॉर्टेंट है हमारे पास 1243 से लेकर के 1266.50 तक का है एंड देन यहाँ पे मेक एवरेज लेवल का काम करेगा ये 1275.20 का लेवल। ओके, धीमे करके वीडियो आप देख सकते हो, वीडियो बार बार भी देख सकते हैं आप एंड देन एक डायरी और पेन हमेशा रखें सो दैट यू कैन नोट डाउन द लेवल्स, ठीक है। सो दीज आर द स्टॉक्स जो इस वीक के लिए 22 से लेकर के 26 जून तक के लिए मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में एक बार आपको दिखा देता हूँ सो दैट आपको एक आइडिया मिले। सी दिस इज निफ्टी, इस कंसोलिडेशन इस पूरे इस लेवल को और इस लेवल को जब तक निफ्टी नहीं तोड़ेगा तब तक कोई डायरेक्शन कंफर्म नहीं होगा, जब तक इसके बीच में कंसोलिडेशन नहीं होगा सेलर्स को ही फायदा होगा। और बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली अगर हम देखें, सी यहाँ पे एक प्रॉपर कंसोलिडेशन है, इन्हीं लेवल्स के बीच में आकर ही कंसोलिडेट करके रहेंगे। सो ऑन द लोअर साइड ये लेवल एंड ऑन द हायर साइड ये लेवल, इनको जब तक ब्रीच नहीं करेगा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज लेकर के यू कैन नोट डाउन द लेवल्स आल्सो, बट यस यू ऑलवेज रिमेंबर द कंटेंट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।